रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 45वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 16 का अध्ययन करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। न अस्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त्वयोस्त्वदर्शिभिः। अर्थात तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई स्थिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। भगवान श्री कृष्ण एक सीढ़ी और ऊपर उठ के श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान देना चाह रहे हैं कि आत्मा है और शरीर है वो किस प्रकार भिन्न है। तत्वदर्शियों का हवाला देकर बताना चाह रहे हैं कि मात्र मैं ही कह रहा हूं ऐसा नहीं है। तुम तब से लेके प्रथम अध्याय से लेके अनेक धर्म ग्रंथों का हवाला देकर अनेक ऐसा बोल देते हैं कि गुरु परंपरा से सुना है मैंने कि परिवार का हत्या नहीं करना चाहिए, अपने वरिष्ठों की हत्या करने से परिवार में वर्ण संकर पैदा हो जाएगा और वर्ण संकर पैदा होने से आज स्थिति है वो समाज की वो बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं भी कहता हूँ कि तत्वदर्शियों ने भी यह निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है कि इस भौतिक शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा है वही शरीर का पोषण करता है, आत्मा की उपस्थिति में ही ये शरीर कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि इस भौतिक शरीर का कोई स्थिर स्थायित्व नहीं है। कलयुग के लिए 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है और आज हम देख भी रहे हैं कि 50 साल 60 साल की उम्र में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये भौतिक शरीर जिसे हम बड़े अच्छे से सजा कर रखते थे, बड़े प्रेम से उसकी सेवा करते थे, घंटों घंटों शीशे के सामने बैठकर अपने मुखमंडल को निहारते रहते थे, घंटों घंटों पार्लर में जाकर अपने शरीर का साज सज्जा करते थे, वह शरीर आज इस भौतिक देह है वो मिट्टी में मिलने के लिए तैयार पड़ा है। घर वाले कह रहे हैं कि जल्दी लेके चलो इनको, एक दिन के लिए भी घर पे रखने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। तुरंत कहते हैं कि उनको शमशान घाट में लेके चलो। जिस घर को बनाने के लिए हमने अपने जीवन का सारा मेहनत लगा दिया, अपने पूरे जीवन की पूंजी है वो उसको इकट्ठा करके गधे की माफी मेहनत करके बड़ा सा घर बनाया, उसका फोटो खींचकर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कहीं भी पोस्ट किया, लोगों ने बड़े लाइक्स भी करे, परंतु वही घर जो मेहनत और प्रयास से बनाया था उस घर में हमारे शरीर को रखने के लिए स्थान तक नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण? क्योंकि आत्मा है वो शरीर से पलायन कर चुकी है। तो भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने बताया है कि ये जीवन का कोई उपयोग नहीं है, जीवन का कोई महत्व नहीं है। भौतिक शरीर किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। और हवाला दिया है तत्वदर्शियों का, यानी कि जो वरिष्ठ होके गए हैं। तो हमें समझना चाहिए कि वरिष्ठों का कितना महत्व है। आजकल व्यक्ति 2-4 पुस्तकें पढ़ के थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर लेता है, 2-4 डिग्रियां प्राप्त कर लेता है तो तुरंत अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगता है। जब पिताजी कुछ कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तब तुरंत डांटते हुए पिताजी को कहता है पिताजी आप चुप बैठिए, आपको कुछ पता नहीं है। दादाजी आप चुप बैठे, आपको कुछ पता नहीं है। पहले क्या होता था, माता पिता दादा दादी एक संयुक्त परिवार में रहकर अपने बच्चों को कहानियों के माध्यम से अनेक महापुरुषों की कहानियां बताते थे, सिद्धांत बताते थे, ज्ञान बताते थे, जिससे बच्चा है वो आधा ज्ञान तो दादा दादी नाना नानी से ही प्राप्त कर लेता था। परंतु आज उनके साथ नहीं रहने के कारण बच्चा मात्र और मात्र अपने ज्ञान के ऊपर अड़िग रहता है, अपने ज्ञान के ऊपर ही सब कुछ भरोसा करता है। इसलिए उसका ज्ञान अपूर्ण होने के कारण जीवन में दुख भोगता है और अपने वरिष्ठों की बात नहीं सुनता। और ऐसी बात नहीं सुनने के कारण ही आज हम देख रहे हैं कि संसार में व्यक्ति है वो समस्या और संकटों से घिरा पड़ा है। ऐसा ही एक दृष्टांत आता है, बंदरों का एक मुखिया था जो बंदरों के सब पूरे के पूरे टोली में सबका सबसे वृद्ध भी था और सब जो भी कार्य करते थे उनसे सलाह लेकर ही करते थे। बंदरों का एक टोला एक राजा के राज्य में रहता था और राजा के राज्य में रहते रहते बड़े शान से रहते थे। राजा भी बड़ा दानी था, बड़ा धर्मी था, उनको खाने के लिए बड़े बड़े पकवान देता था, बड़े बड़े फल, बहुत सुंदर आम का फल है वगैरह बहुत ही सुंदर सुंदर फलों का भोजन प्रदान करता था। जिस राज्य में बंदर इतने सुखी होंगे उस राज्य की प्रजा के विषय में तो कहना ही क्या। इतने अच्छे से रह रहे थे, दिन अच्छे से कट रहे थे, लेकिन एकाएक
उस बंदर ने अपनी समाज की बैठक बुलाई, सभा बुलाई और उस बैठक में ऐलान किया कि हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। उन्होंने एक घटना देखी, उसे देखकर कहा कि हमें इस स्थान को छोड़कर चले जाना चाहिए वन की तरफ। सारे के सारे समाज वाले थे, परिवार वाले थे, असंभित हो गए। बोले कि बुढ़ापे में बूढ़े की बुद्धि है वो सटिया गई है क्या? स्वयं तो भोग नहीं कर पा रहा, वृद्ध होने के कारण हमारे सामने से भी निवाला छीन रहा है। इतना अच्छे से राजा हमारा पोषण कर रहा है, इतना अच्छा भोजन खिला रहा है, और उसको एकाएक क्या सूझी कि कह रहा है कि नहीं, हमें स्थान को छोड़कर वन में जाना चाहिए। उन्होंने सबने कहा कि हे महाशय, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब उस बंदर ने सिखाया, उनको समझाया कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो एक बकरे वगैरह है, हम भी रह रहे हैं, घोड़ों का अस्तबल भी है, बकरे भी हैं, हर एक जीव यहाँ पे रह रहे हैं। तो बकरी है वो आए दिन हम देखते हैं कि रसोई के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पे रसोई बनती है वहां पे प्रवेश करते हैं, खाने की लालच में कि वहां से कुछ खाने को मिलेगा। और वहां का जो रसोई बनाने वाला व्यक्ति है वो बार बार क्रोध में आकर उस बकरी को भगाने के लिए उसको जलती हुई लकड़ी का उपयोग करता है और जलती हुई लकड़ी से मारने का प्रयास करता है। बार बार बकरा बचकर निकल तो जाता है, परंतु एक न एक दिन वो जो जलती हुई आग है वो बकरे को, शरीर को पकड़ लेगी। और हम देख रहे हैं कि उस शरीर को पकड़ने के कारण वो बकरा तुरंत भागा भागा अपने आप को बचाने के लिए घोड़ों के अस्तबल है वहां पे आकर अपने शरीर को पोंछेगा, और वो उसके शरीर की अग्नि है वो घोड़े के अस्तबल में लग जाएगी और उससे घोड़ों का शरीर भी जल जाएगा। और घोड़ों का शरीर जलने के कारण राजा है वो उन घोड़ों को चिकित्सालय लेके जाएगा। जो चिकित्सक आएगा वो तुरंत ऐसा आदेश देगा कि बंदरों की खाल है वो घोड़ों के ऊपर लगाने से तुरंत पुनः उनकी चमड़ी है वो वापिस आ जाएगी। तो बलि का बकरा बनने का कौन? हम, यानी कि जो वरिष्ठ है, जिन्होंने अनेक दिवालियां देखी हैं, उनको भविष्य के बारे में दिख रहा है कि भविष्य क्या होने वाला है हमारा। वो दूरदर्शिता को देख सकता है, परंतु दुर्भाग्यवश भक्तों उस वृद्ध की बात किसी ने नहीं सुनी। सबने ये कहकर टाल दिया कि भविष्य में जो संकट आने वाला है उससे आज के बारे में इतना चिंता करके आज का जीवन क्यों बर्बाद किया जाए। हम तुम्हारी बात नहीं मानते, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, हम इस जीवन के आनंद को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। वो वृद्ध बूढ़ा बंदर दुखी, हताश, अपने संबंधियों के प्रति स्नेह के कारण दुखी हो गया और अकेला ही उनको छोड़कर वन की तरफ चला गया। दिन बीतते गए, सारे बंदर प्रसन्न थे कि बूढ़ा था वो कितना अज्ञानी था, इस अवस्था को सुनकर छोड़कर चला गया जो जीवन में पता नहीं कभी आने वाली ही कि नहीं है। परंतु भक्तों, कहा जाता है कि हर एक दिन जो बीत रहा है वह अच्छे से नहीं बीतता। जीवन में कहीं ना कहीं, जिस प्रकार पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा अगम अपाइन अनित्यः तान तितिक्षु भारत। कहले जिस प्रकार सर्दी और गर्मी का मौसम है वो परिवर्तित होता रहता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में दुख और सुख है वो भी आते जाते रहेंगे। तो बंदरों का जीवन अभी तक तो सुखी से बीत रहा था, लेकिन अचानक हुआ यूं कि एक दिन जो बंदर ने कहा था वही सारी की सारी घटना घट गई। तुरंत घोड़ों के अस्तबल में आग लग गई और घोड़ों का शरीर जल जाने के कारण राजा ने चिकित्सक को बुलाया। उन्होंने वही आदेश दिया कि इस बंदरों की खाल उतारकर उनके ऊपर लगाने के लिए दी जाए। बंदरों ने बोला कि हमारे वरिष्ठ ने सही कहा था, अगर बात मान ली होती तो आज जीवित बच के निकल जाते, परंतु दुर्भाग्यवश हमने उनकी उस समय एक बात नहीं सुनी और उन सारे के सारे बंदर मारे गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में वरिष्ठों की बातों को तवज्जो देनी चाहिए, वरिष्ठ की बातों को सुनना चाहिए। अपने जीवन को अगर आप सुखी और प्रसन्न बनाना चाहते हैं तो भले आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए जीवन में आनंद भोगने के लिए बाधा बन रहा है, लेकिन निश्चित रूप से वो ज्ञान आपको कहीं ना कहीं जीवन में काम आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अभी तक अपने से बोल रहे थे, लेकिन वरिष्ठों का भी हवाला देकर कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों का भी यही निष्कर्ष निकला है कि इस भौतिक देह का कोई भी स्थिर स्थायित्व नहीं है। इसलिए इसके प्रति आसक्तियों को छोड़कर अपने कर्तव्य परायण होने के लिए, युद्ध करने के लिए युद्ध करो। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब भी उसमें आत्मा होती है, पर शरीर विकसित नहीं होता। समय के साथ विकास होता है पर आत्मा उसी अवस्था में रहता है। जैसे ही जब
हम अन्न का पोषण करते हैं ना, अन्न खाते हैं, तभी आत्मा है वो अन्न के माध्यम से शास्त्र वर्णन करते हैं कि व्यक्ति के शरीर में शक्ति के रूप में निहित होती है। जब माता और पिता का, जब स्त्री और पुरुष का संगम होता है, तब वो आत्मा है वो वीर्य के माध्यम से एक दूसरे के संगम में आता है और तुरंत आत्मा है वो उसमें स्थान बना लेता है और उस आत्मा का 10 दिन के अंदर वहां पे एक ऐसा गांठ बन जाता है, ऐसा द्रव्य पदार्थ बन जाता है। फिर धीरे धीरे उसके शरीर का विकास होने लगता है। प्रथम उसका सिर का विकास होता है, फिर उसके हाथ पांव निकलते हैं, फिर उसके 6 महीने के बाद उसको ये बनता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, बालक है या बालिका है। फिर धीरे धीरे उसके शरीर का पूरे संपूर्ण शरीर का विकास होता है। तो आत्मा है वो प्रारंभ से ही उसके शरीर में निवास करता है, प्रारंभ से ही माता के गर्भ में आत्मा होता है, आत्मा के ऊपर ही शरीर का निर्माण होता है। आज हम देख रहे हैं कि धन के लालच में, लोभ के लालच में डॉक्टर है जो जिनको लोगों का रक्षक कहा जाता है, वो इतने पागल हो गए, इतने बावले हो गए हैं कि कहते हैं कि 3 महीने तक जीव में, उस शरीर में कोई जीव नहीं रहता, उसमें कोई जीव नहीं रहता और उनकी हत्या कर देते हैं। दुर्भाग्य की बात है, जिस बच्चे ने अभी कोई कार्य, अभी उस पर संसार को भी नहीं देखा, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और उसका एकमात्र कारण बनते हैं डॉक्टर्स। समझने वाली बात है कि शास्त्र हमारे बहुत ही शुद्धता के साथ, बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से बता रहे हैं कि जब तक आत्मा स्थित नहीं होगी, शरीर का विकास होगा ही नहीं। सर्वप्रथम आत्मा स्थित होती है, उसके ऊपर हृदय का बनना प्रारंभ होता है, फिर उसके ऊपर पूरे शरीर का बनना प्रारंभ होता है। आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर नहीं बन सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मा है वो सर्वप्रथम स्थापित होती है, उसके ऊपर पूरे शरीर का आवरण बनने लगता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर वो भोजन करना प्रारंभ करता है माता के शरीर से ही, और धीरे धीरे माता के गर्भ से बाहर आता है। प्रारंभ में उसे ज्ञान नहीं होता है अच्छे और बुरे का, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तब अनेक प्रकार की पीड़ाएं देखता है, अनेक प्रकार के संकट देखता है। माता अगर कुछ तीखा खाती है तो बच्चा दुखी हो जाता है, माता अगर कुछ ऐसा कार्य करती है जो उसको शरीर को सूट नहीं करता है तो बच्चा दुखी हो जाता है। तब बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो, बाहर जाकर मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, साधना करूंगा, कथाएं सुनूंगा और इस जीवन के उपरांत तुम्हारे धाम में पुनः लौट के आऊंगा। भगवान से वादा करके इस शरीर से बाहर तो आ जाता है, परंतु बाहर आने के बाद माता पिता अपने बच्चे को इतना प्यार देते हैं, इतना दुलार देते हैं, जैसे जैसे बड़ा होता है वो उसको लगने लगता है कि ये जीवन है वही मेरा सारा का सारा संपूर्ण परिवार है, सारा का सारा संपूर्ण जीवन है। जीवन का उद्देश्य ये है कि मैं जीवन में क्या क्या प्राप्त करूं। जिस प्रकार एक बार एक टीचर ने एक बच्चे को पूछा कि बेटा जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते, तुम्हारे माता और पिता, तुम्हारे माता की तुमसे क्या आसक्ति है। तो बोलता कि मेरी माता की आसक्ति एक, मुझसे आशा है कि मैं बहू प्राप्त करूं। बोले तुम्हारे पिता की, मेरे पिता की दुल्हन। बोले तुम्हारे दादा की ये इच्छा है कि मैं पोता प्राप्त करूं। बोले मूर्ख नालायक, तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है। जीवन का मकसद है हम दो हमारे दो। यानी कि व्यक्ति है वो इतने, कहने का तात्पर्य है कि जीवन की आसक्तियों में इतना फंस जाता है कि जीवन का ध्येय है भगवत धाम को प्राप्त करना, उसे भूलकर मात्र और मात्र इस परिवार की सेवा में, इस परिवार का पोषण करने में ही पूर्ण रूप से लगा रहता है और भगवान से किया हुआ वादा भूल जाने के कारण दर दर की ठोकरें खाता है, अनेक योनियों में भ्रमण करता है। कभी मनुष्य के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी हाथी के शरीर में, कभी कीड़े के शरीर में, कभी चिड़िया के शरीर में, अनेक शरीरों में प्रवेश करता है, परंतु करता वही कार्य है जो एक अवस्था में करता है और अनेक ठोकरें खाने के बाद भी पुनः पुनः सर्विता सर्वनाम, यानी कि एक ही कार्य को बार बार करता रहता है, सबाए हुए को बार बार सबाता है, फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाता। जो सुख प्राप्त करना चाहता है वो सुख प्राप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उस सुख को गलत जगह पे ढूंढ रहा है। जिस प्रकार एक राहगीर होता है, वो चल के जा रहा होता है, तालाब में देखता है कि उसको बहुत ही सुंदर सोने का हार दिख रहा है, उस सोने के हार को प्राप्त करने के लिए अंदर छलांग लगाता है, परंतु वहां से उसको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि वास्तव में वो हार उसके अंदर नहीं, ऊपर पेड़ के ऊपर लटका होता है। तो अज्ञानता के कारण हम जो सुख, हमारे आत्मा का जो स्वभाव है सुख प्राप्त करना, पूर्ण आनंद में रहना, वो हम भगवत धाम को छोड़कर इस भौतिक जगत में, मिथ्या जगत में जब उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ना, तब व्यक्ति दुखी होता है, दुखी रहता है।
हम अपनी भौतिक आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा को देखने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। हम अपनी भौतिक आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा का जो आकार है वो भी बहुत ही सूक्ष्म है। अगले आने वाले श्लोक में हम पढ़ेंगे आत्मा है उसका आकार क्या है। इस बाल के अग्र भाग के 10,000वां हिस्सा, बाल का अग्र भाग है ना इतना सा, उसको 100 टुकड़ों में कट करो और उस टुकड़े को 100 टुकड़ों में कट करो। इस प्रकार जो 10,000वां हिस्सा होता है ना, वो है आत्मा का परिमाप। उस आत्मा के परिमाप को किस प्रकार देख पाएंगे? इस प्रकृति में ऐसे अनेक कण हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। जब सूक्ष्म दर्शन, किसी दूरदर्शन से या किसी सूक्ष्म ग्लास से देखते हैं, तब देखते हैं कि इसके अंदर भी बहुत सारे कण हैं, विद्यमान हैं। जब उन सूक्ष्म कणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो जब ये छोटा सा एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा का जो आत्मा का भाग है, उसे किस प्रकार देख पाएंगे इस भौतिक आंखों से? उसे देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता है, भागवतम है, उनको पढ़कर जब व्यक्ति तत्व दर्शन से देखेगा ना, तब उसको समझ पाएगा। और आज के साइंटिस्ट उसको नहीं देखने के कारण कहते हैं कि आत्मा डज नॉट एग्जिस्ट, आत्मा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने नहीं देख पा रहे। जरूरी नहीं है कि हम जो नहीं देख रहे वो होता नहीं है। बहुत बार हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, फिर भी वो होता है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी कोई कार्य घटित हो रहा है, हम सुन तो रहे हैं रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि वहां पे ऐसा घटा, लेकिन हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे। इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो नहीं है। जो हमने नहीं देखा वो भी है। उसी प्रकार आत्मा भी शब्द प्रमाण से, वहां से रेडियो से सुन रहे हैं, पत्र से पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार शास्त्रों से शब्द प्रमाण के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि आत्मा है और वो निश्चित रूप से निवास करता है। आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर भी कुछ काम का नहीं है। सत आत्मा, असत भौतिक पदार्थ। आत्मा का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। आत्मा है वो सत है और भौतिक पदार्थ है वो असत है। आत्मा का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन है वो फिर आगे आदेश देता है और इस भौतिक शरीर पर पड़ता है। आत्मा को देख नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं। आत्मा को हम देख नहीं सकते पर अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार आप किसी पत्थर को उठाइए, 50 किलो का पत्थर उठाएंगे, बहुत वजनी लगेगा, उसको उठाने में हमारी जान निकल जाएगी, कमर में दर्द होने लगेगा। परंतु अगर आपका मित्र है, कोई बड़ी प्रसन्नता में आ रहा है, आपका पुत्र आ रहा है, 50 किलो का वजन है, 60 किलो का, 70 किलो का, हम उसको उठाकर गले लगाकर उसको चारों बाजू में घुमा देते हैं। एक पत्थर को, 20 किलो का पत्थर को उठाकर अगर हमें कहा जाए कि 5 किलोमीटर लेके चलना है, बड़ी वेदना होगी, बड़ा दुख होगा। परंतु वही 20 किलो का हमारा पुत्र है, हमारी संतान है, उसको गोदी में उठाकर हम किलोमीटर लंबे लंबे तक चले जाते हैं। अभी कोरोना काल में देखा कि व्यक्ति मुंबई से यूपी तक की दूरी अपने बच्चों को उठाकर तय करी है। यानी कि जब आत्मा जिसके अंदर प्रवेश कर जाती है ना, तो फिर उस शरीर का वजन है वो हम उसको आदान प्रदान करने के कारण उसका वजन हमें नहीं लगता है, क्योंकि हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई है। मात्र और मात्र वो एक वजन नहीं है, उसकी भावना हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। अनेक प्रकार के प्रयोग द्वारा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जब आत्मा का निवास होता है इस शरीर में, तब हम उसको आसानी से उठा सकते हैं। मान लीजिए किसी एक तराजू है, उस तराजू के ऊपर एक साइड आपका वजन है 100 किलो, उस तराजू के ऊपर भी 100 किलो का वजन रख दीजिए, आप ऊपर बैठ जाएंगे तो दोनों का वजन बराबर हो जाएगा। परंतु अगर आप उसको पकड़कर अपनी शक्ति से उठाने का प्रयास करेंगे तो वजन ऊपर चला जाएगा और आप उसको नीचे उठा देंगे। क्यों? दोनों का वजन तो बराबर है, 100-100 किलो, फिर वो ऊपर और आप नीचे कैसे आए? क्यों? आपके अंदर आत्मा है, आपको खींचने की शक्ति है, अपने पूरा बल लगाकर जब उसको खींचा ना, तब वो ऊपर जाता है। ऐसे अनेक दृष्टांत द्वारा आप समझ सकते हैं कि आत्मा की उपस्थिति में वजन है, उसके माध्यम से या किस प्रकार भी ये आत्मा है वो शरीर में निवास कर रही है। आत्मा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और प्रकृति की रचना इतनी जटिल है कि हम जितना इसको समझने का प्रयास करेंगे उतना भ्रमित होंगे, और अगर उनसे मुक्त होने का प्रयास करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा और मुक्त भी हो जाएंगे। ये आत्मा, भौतिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर, इनकी जो संरचना है वो इतनी जटिल है कि अगर अपनी भौतिक बुद्धि से उसको समझने का प्रयास करेंगे ना तो भ्रमित हो जाएंगे। परंतु अगर उनसे मुक्त होने का प्रयास किया जाए भगवान की भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तो हम उनसे मुक्त भी हो जाएंगे और उनको अच्छे से समझ भी लेंगे। जो ज्ञान वैज्ञानिक
सैकड़ों वर्षों से उसका शोध करके भी उसको नहीं समझ पाए। एक तत्वदर्शी व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आसानी से समझ सकता है कि आत्मा किस प्रकार इस भौतिक शरीर में निवास करती है। पुनर्जन्म के द्वारा भी समझा जा सकता है कि आपने देखा होगा अनेक व्यक्तियों के ऐसे दृष्टांत आते हैं जिसे पूर्व जन्म का सारा बात है वो याद रहता है। पिछले जन्म में क्या घटित घटा था, वो किस स्थान पर निवास कर रहा था, किसके परिवार में रहता, मात्र 5 साल का बालक सब कुछ जानता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी कारणवश, किसी बुरे प्रभाव के कारण उसे पूर्व जन्म का सारा वृतांत याद है। ऐसे यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो भरे पड़े हैं जिसके दृष्टांत द्वारा आप समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म किस प्रकार होता है। एक बार हम एक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान सेमिनार में बैठे हुए थे। एक संत उस सेमिनार को ले रहे थे, तभी उन्होंने ऐसी पुनर्जन्म की कहानियां बता रहे थे। एक कहानी तो ऐसी बताई, उसके कहानी बारे में थोड़ा बताया ही था कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले कि ये तो हमारे रिलेटिव है, हमारी चाची है, ऐसा तो कुछ बताया उन्होंने। बोले हमारी रिलेटिव है, तो बोले कि आप आके बताओ। उन्होंने पूरा वृतांत जो साधु अपने पुस्तक में लिख के आए थे बताने के लिए कि वो किस प्रकार पुनर्जन्म हुआ, उस व्यक्ति ने अपने रिलेशन में होने के कारण उसके बारे में एज इट इज बातें और भी 2-4 बात एक्स्ट्रा साथ में बता दी। यानी कि पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होता है तो आत्मा का भी निवास निश्चित है। जिस प्रकार वो पिछले जन्म में किसी और शरीर में था, आज किसी और शरीर में है, पिछली बार किसी और राज्य में जन्मा था, आज किसी और राज्य में जन्मा है। पुनर्जन्म के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आत्मा है वही जीवन का सर्वे सर्वा है। बहुत सारे व्यक्तियों को फोबिया होता है। कोई व्यक्ति पानी से डरता है, यानी कि पिछले जन्म में उसकी हो सकता है कि मृत्यु पानी में डूबने के कारण हुई हो। कोई व्यक्ति आग को देख के डरता है, हो सकता है पिछले जन्म में उसकी मृत्यु है वो अग्नि में जलने के कारण हुई थी। ऐसे अनेक प्रकार के फोबिया हैं जिसे व्यक्ति ये सिद्ध समझ सकता है कि क्यों किसी और व्यक्ति को तो पानी से फोबिया नहीं है, पानी की गहराइयों में प्रवेश कर जाता है, और दूसरे व्यक्ति को अगर इतना सा पानी होगा तो भी उसमें प्रवेश करने से डरेगा। मैं भी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो मात्र यहाँ घुटनों तक पानी, उसमें भी प्रवेश करने से डरता है, भयभीत होता है। उसको लगता है कि कहीं मैं मर नहीं जाऊं, और व्यक्ति की उम्र है 30 साल 35 साल। आत्मा को तर्क से नहीं समझा जा सकता, पर साक्षात्कार से समझा जा सकता है। आत्मा को तर्क से नहीं समझ सकते हम। अक्सर व्यक्ति को जब तर्क से समझाने जाएंगे बोलेंगे मैं तो देखूंगा तभी मानूंगा। देखने से रहा और मानने से रहा, मानो न मानो आत्मा तो है। परंतु अगर साक्षात्कार के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि किस प्रकार आत्मा है वो निवास करता है। आचार्य अनेक उदाहरण देते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार जब नारियल हरा होता है तो उसके ऊपर का कलर भी अलग होता है, और उसके अंदर का जो पानी है जब हिलाते हैं तो अंदर हिलता है। जो नारियल है वो थोड़ा सा उसका लेयर बना होता है, वो पूरा नारियल से चिपका हुआ रहता है। जैसे जैसे वो पकता है उसके ऊपर का कलर भी चेंज हो जाता है, और उसके अंदर का पानी भी धीरे धीरे सूखता है, और अंदर नारियल एक अलग ही आवरण के रूप में बनने लगता है। पानी सूखता है और फिर धीरे धीरे वो अपना स्थान है वो जिससे चिपका हुआ था नारियल से वो भी छोड़ने लगता है, और वो अंदर स्वतंत्र रूप से रहने लगता है। उसी प्रकार आत्मा हमारे हृदय के अंदर हृदय के अंदर किस प्रकार निवास कर रहा है, अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से देखने जाएंगे ना, तो हम ठीक ठीक समझ पाएंगे कि आत्मा कहाँ निवास करता है, आत्मा किस स्थिति में रहता है, आत्मा और शरीर में क्या भिन्नता है, किस प्रकार आत्मा की उपस्थिति के कारण ही हम जीवन में चेतना के कारण हाव भाव में रहते हैं। आत्मा के तुरंत निकल जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आत्मा की उपस्थिति के कारण ही शरीर का आकार निर्मित होता है। हमने बताया कि आत्मा के ऊपर पूरा शरीर है वो निर्माण लेता है। जिस प्रकार शरीर है, शरीर के ऊपर हम कोई वस्त्र पहनते हैं, ये कुर्ता पहना है, शरीर का आवरण है, वैसा आवरण कुर्ते ने धारण कर लिया। अगर मेरा शरीर यहाँ से दबा हुआ होता तो कुर्ता यहाँ से दब कर रहता। अगर सीना चौड़ा है तो कुर्ता है वो भी चौड़ा रहेगा। हाथ है दोनों तो कुर्ता यहाँ तक आया, अगर एक हाथ किसी का नहीं होगा तो कुर्ता यहाँ तक आकर रुक जाएगा। तो जो हमारा वस्त्र है वो शरीर के आधार पर आकार लेता है। शरीर के ऊपर मात्र एक साधारण सा कपड़ा भी डाल देंगे ना तो वो शरीर के आवरण के रूप में ही उसके ऊपर लिपट जाएगा। ठीक उसी प्रकार आत्मा के कारण ही शरीर का निर्माण होता है, शरीर का आवरण विकसित होता है।
भगवान इस श्लोक के द्वारा धीर पुरुष की परिभाषा बताना चाह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से धीर पुरुष की परिभाषा क्या है वो बताना चाह रहे हैं कि धीर पुरुष है वो ये समझता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, पृथ्वी क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है। जब इन सारे के सारे तत्वों को वो समझ लेगा ना, तब उसको ठीक ठीक मालूम होगा कि मुझे जीवन में करना क्या है। और अर्जुन को जब ये समझ में आ जाएगा दूसरा अध्याय पूर्ण सुनने के उपरांत, फिर वो भगवान से प्रश्न करेगा कि ऐसा क्यों, आत्मा किस प्रकार कार्य करता है, जो तत्वदर्शी है वो किस प्रकार जीवन जीते हैं, जो ज्ञानी है, जो श्रेष्ठ है, वो खाते कहते हैं, पीते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, चलते कैसे हैं। वैसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे और भगवान एक एक प्रश्न का बहुत ही शुद्ध ढंग से वैज्ञानिक दृष्टि से उत्तर देते जाएंगे और अंत तक अर्जुन है वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप भी अपने जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत गीता के एक एक श्लोक में हमारे साथ बने रहिएगा। हम यथाशक्ति यथासंभव सरल से सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान अर्जुन को दिया गया था वही ज्ञान हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 16 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम